के आप दवाइयां खा रहे हैं। एक्चुअली दिक्कत ये है जो मैं बताने वाला हूं मेन, कि शुगर बीपी की गोली खाते खाते किडनी फेल हो जाती है। यही हुआ था हिम्स हॉस्पिटल में, जब मेरे सामने ये रेशो आया, सामने हम लोगों के सामने, हम लोग का एक R&D टीम बनी थी, हम लोग चेक कर रहे थे भाई ये बीमारी क्यों हुई इनको। तो पता चला 10 साल से कोई 5 साल से, कोई 15 साल से, कोई 20 साल से शुगर बीपी की गोलियां खा रहे हैं। गोलियां खाइए, अब कंट्रोल करना है तो खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके साइड इफेक्ट से जब किडनी फेल हो जाती है, बहुत ही दर्दनाक स्थिति हो जाती है उस समय पे, जब डेली दूसरे तीसरे डायलिसिस करना पड़ता है, डॉक्टर बोलते हैं, और उस समय महीने का आपका 20 से 50 हजार रुपया खर्च होता है। और ऐसी पेनफुल प्रक्रिया होती थी, हमारे सामने ये चीजें होती थी, बहुत तकलीफ होता था कि भाई कैसे हम बचें। तो बचने का सलूशन यही है, इलाज सेकेंडरी पार्ट है। पहले हम बीमार क्यों हो रहे हैं, हमें थोड़ा सा उस पर चर्चा, औषधियां हैं उसके ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं। जिनको भी शुगर बीपी है, आप बड़े विश्वास से, सबसे पहले हमें अपने भोजन के रूटीन को चेंज करना पड़ेगा। अगर हम समझ लें ये चीजें तो जल्दी से बीमारी ठीक हो जाएगी। ठीक है, देखिए कैसे ठीक होगा, औषधि बता दे रहे हैं, थोड़ा सा परहेज बता दे रहे हैं, फिर हम जड़ी बूटियों पे बताएंगे। जिनको भी शुगर बीपी कोलेस्ट्रॉल है, मोटापा है, ठीक है, ये चारों चीज शुरुआती दौर के जो लक्षण होते हैं, आपके पेट में बनता है गैस, एसिडिटी, कब्ज की शिकायत होती है। शुरुआती जो लक्षण है, पेन क्रिया जैसे डायरेक्ट नहीं खराब होता है, शुगर बीमारी वाले को पेन क्रिया जो डैमेज होता है, इंसुलिन नहीं बनाती है, ये ऐसे नहीं खराब होता है। ये पहले शुरुआत होता है गैस की समस्या, एसिडिटी होती है, भूख नहीं लगता है, और कब्ज की शिकायत होती है, पेट नहीं साफ होता है। शरीर के अंदर अगर कचरा भरेगा तो कब तक शरीर झेलेगा, समझ रहे हैं। शरीर के अंदर कचरा ना भरे, इसके लिए हमें पहला यही काम करना है कि जो भोजन हम नहीं पचा पा रहे हैं उसको नहीं खाना है। एक सरल सा नियम, जो नहीं पचा पा रहे हैं उसको नहीं खाना चाहिए। सेकेंड पार्ट ये है, बिना भूख के भोजन नहीं करिए। बिना भूख के, भूख नहीं लगी है तो भूख जगाने वाली औषधियां हम ले ले, या हम थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी करें तो भूख लगेगा अच्छे से। थोड़ा गैप रख ले, थोड़ा इंतजार कर ले तो भूख लगेगा। बिना भूख के खाना खाएंगे तो गैस बनेगा, एसिडिटी बनेगा, कब्ज बनेगा, और अनेक प्रकार की बीमारियां लगेगी, क्योंकि भोजन शरीर के अंदर पच नहीं रहा है, भोजन शरीर के अंदर सड़ रहा है। सड़े हुए खाने से एनर्जी नहीं मिल सकती है। और अगर आपको भूख लगी है, आप जाने अनजाने कुछ भी खा लेते हैं, भूख लगी कस के, और आप कुछ भी खा लिए, वो खाना पच जाएगा। पर मैं बोलूंगा कुछ भी नहीं खाना चाहिए, घर का बना शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए। घर का बना शुद्ध सात्विक भोजन करें तो वो भोजन जल्दी से पच जाएगा, और पचे हुए भोजन से आपको ऊर्जा मिलेगी। ये सबसे बड़ा सूत्र है। अगर भोजन नहीं पचा तो बीमारी, भोजन पच गया तो ऊर्जा, एनर्जी आपको मिलेगी। ठीक है, सेकेंड पार्ट ये है कि जब भी आपको गैस एसिडिटी की शिकायत होती है, आप लोग का एक बेसिक नियम परहेज है। ये बीमारियां अभी जल्दी में बहुत तेजी से बढ़ी है, इसीलिए नियम जरूरी है। पहले हमारे घर में ना लाइट की व्यवस्था नहीं थी। समझिए, सूत्र समझिए कहां से बीमारी आ रही है। मैंने एक डाइट बनाया हूं, डाइट वो बता दूंगा मैं थोड़ा सा आपको, ताकि आपको समझ में आ जाए। पहले लाइट की व्यवस्था नहीं थी, हम लोग सुबह घर से, हमारे बड़े बुजुर्ग, आप लोग जितने भी लोग हैं, आप लोग को याद रहेगा, सुबह भरपेट भोजन कर लिया जाता था। लेकिन आज के टाइम पे क्या हो रहा है, सुबह नाश्ता किया जा रहा है, सुबह भोजन नहीं किया जा रहा है, सुबह नाश्ता किया जा रहा है, और 12 बजे 1 बजे या कोई 2 बजे भोजन कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा यही चेंज कर देना इसमें, आप सुबह भोजन कर लीजिए, भरपेट भोजन कर लीजिए, जो भी आपके घर पे बना है भोजन, आप भोजन कर लीजिए सुबह में। रोगी व्यक्ति के लिए नियम है विशेष तौर से, जिनको रोग नहीं है आपको जैसे रहना रहिए, लेकिन आप नियम परहेज करेंगे तो जरूर आप लंबे समय तक स्वस्थ रहेंगे। सुबह में रोगी व्यक्ति के लिए विशेष तौर से, जो ऑफिशियल काम कर रहे हैं उनके लिए, वो भरपेट भोजन कर लें। दोपहर में जो नाश्ता आप सुबह में कर रहे हैं ना, वो नाश्ता आप दोपहर में कर लीजिए कुछ। और ऐसा पहले होता था, हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे पिताजी, हमारी माताजी, हम अपने घर की बात बता रहे हैं। और किसान आंदोलन में जब हमने वहां पे बड़े बड़े लोगों से मिले थे, बुजुर्गों लोगों से, 110 साल के एक बुजुर्ग आए थे, 110 साल के, बिल्कुल स्वस्थ,
ना शुगर, ना बीपी, ना कोलेस्ट्रॉल, ना मोटापा, कुछ नहीं। हमारे हेल्थ कैंप में आए तो उनका एक्सीडेंट हो गया था। उनसे मुझे प्रेरणा मिली कि हम इस डाइट पे काम करेंगे, तो हमने इसका नाम दिया पूर्वजों की डाइट, पूर्वजों का भोजन, ठीक है, पीके डाइट, शॉर्ट फॉर्म में इसका नाम दिया पीके डाइट। सुबह में भरपेट भोजन करना है जिनको बीमारी है, जो ऑफिशियल काम कर रहे हैं, बैठे बैठे काम कर रहे हैं। जो लेबर है वो 3 टाइम खाएंगे चलेगा, उनको कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि वो खा करके पचाने की क्षमता उनके अंदर है। बच्चे लोग हैं 4-5 बार खाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, छोटे बच्चे हैं, थोड़ा थोड़ा खाते हैं वो। लेकिन बाकी लोग सुबह में भरपेट भोजन कर ले, दोपहर के टाइम पे आप नाश्ता कर लीजिए। सुबह में भरपेट भोजन करेंगे, दोपहर में भूख लगा तो हल्का फुल्का नाश्ता कर लीजिए। जब दोपहर में भोजन नहीं करेंगे तो शाम को बड़ी कस के भूख लग जाएगी। और पहले लाइट की व्यवस्था नहीं थी, तो पहले लोग, हमारे घर में माताएं 4 बजे 5 बजे खाना बना देती थी और 6 बजे तक 7 बजे तक लास्ट टू लास्ट लोग खा लेते थे। आज के टाइम पे क्या हो रहा है, 11 बज जा रहा है, 10 बज जा रहा है, 12 बज जा रहा है, कभी भी खाते हैं लोग। रोगी व्यक्ति अगर कभी भी खाएगा तो वो जीवन भर रोगी ही रहेगा, समझ रहे हैं। तो जब दोपहर में भोजन नहीं करेंगे तो शाम को बड़ी कस के भूख लगेगी, और शाम को कस के भूख लगी तब आप भोजन कर लियो, भोजन पच जाएगा, फिर रात को भूख नहीं लगेगी। दोपहर में भोजन करेंगे तो शाम को भूख नहीं लगती है। दोपहर में अगर आप भोजन कर ले तो शाम को भूख नहीं लगेगी, सीधा रात को लगेगी। लेकिन अगर दोपहर को नहीं करते हैं तो शाम को जल्दी भूख लगती है। शाम को भोजन कर लिए, फिर रात को भूख नहीं लगी, रात को आप 9-10 बजे 11 बजे जब सोना है सो जाइए, सुबह में जल्दी उठिए, नहाएंगे धोएंगे, सुबह फिर से कस के भूख लग जाएगी। ये रूटीन जो है ना बड़ा अच्छा काम करता है। ये रूटीन पे आ जाइए। और अब दवाई की बताते हैं। हमारे आसपास में